गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं एक ऐसा कानून जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंद कर दिया गया। वो कानून क्या है? 24 मार्च 2015 को श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 अल्फा को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। उसमें फैसला क्या सुनाया गया कि जो अपना फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 के अल्फा क्लॉज का ये पूरी तरीके से उल्लंघन करता है। तो हम पहले सुनते हैं कि श्रेया सिंघल केस है क्या, ये क्यों आया अस्तित्व में। ये 2012 की बात है, जब बाल ठाकरे का डेथ हुआ था। उस टाइम दो गर्ल्स थी जिनका नाम था साविन ढाबा एंड रिनू श्रीनिवासन। वो अरेस्ट की गई थी मुंबई पुलिस को द्वारा। द एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट द petitioner was that they were involved in posting their comment on Facebook and liking comment at same time, which resulted in widespread public protest. The petitioner, by the way of public interest, filed the writ petition under Article 32 of the Constitution, claiming that Section 66 Alpha of IT Act 2000 violates the right of freedom of speech and expression of an individual. सिंपल सा चीज़ है। उसमें जब बाल ठाकरे जी का डेथ हुआ था, उस टाइम पे जो शिवसेना ने आरोप लगाया था कि आर्टिकल 66 अल्फा का उल्लंघन किया है। तो उस टाइम ये श्रेया सिंघल केस आया, और श्रेया सिंघल केस आने के बाद अब हम जानते हैं आईटी अधिनियम धारा 66 अल्फा है क्या। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69 अल्फा के अंतर्गत केंद्र सरकार के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों को ब्लॉकिंग आदेश जारी करने का अनुमति प्रदान करता है। 66 अल्फा के तहत केंद्र सरकार ये काम करता है। अभी हम जानते हैं आईटी 66 अल्फा है क्या। बेसिकली आर्टिकल 66 अल्फा कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने पर सज़ा को परिभाषित करता है। जैसे अगर हम कोई भी मैसेज किसी को अनायास परेशान कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे 66 अल्फा पूरी तरीके से लागू होता है। तो 66 अल्फा का अच्छा था वो कानून कि किसी को हम किसी तरीके से आपत्तिजनक मैसेज नहीं भेज सकते थे, और ये आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा जागरूकता भी फैलाने का काम करता था। इसके तहत अगर कोई दोषी पाया जाता था, मतलब अगर कोई 66 अल्फा में मिल जाता था, उसे दोषी माना जाता था, उसे मिनिमम 3 साल की सज़ा, अधिकतम 3 साल की सज़ा, और उनको जुर्माना, एक आय का जुर्माना भी लगाया जाता था। ठीक है, तो आईटी अधिनियम धारा 66 अल्फा के तहत 3 साल की जेल। और वो अब हम इसका जो टोटल हम बात करते हैं, 2000 में क्या हुआ, द इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट इन फोर्स आया। 2009 में अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, इंक्लूड साइबर क्राइम ऑफ आईटी एक्ट। 2012 में रिट पिटीशन फाइल्ड द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग 66 अल्फा। 2013 में क्या होता, सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड द एडवाइजरी। 2015 में कोर्ट डिक्लेयर इंटायरली 66 अल्फा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एंड 2019 में क्या, कोर्ट डायरेक्टेड जजमेंट टू बी मेड अवेलेबल टू ऑल पुलिस स्टेशन। 2021 में पिटीशन सीकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द श्रेया सिंघल फाइल्ड। तो 2021 में जो श्रेया सिंघल फाइल्ड था, इसका जो पिटीशन था, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया, और जो कि 2015 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के धारा आईटी के धारा 66 अल्फा को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। बोला ये एक्ट ही ख़त्म हो जाएगा, इस एक्ट का रहना ही एकदम बेकार है। तो इस पे श्रेया सिंघल का जो बाद में वर्डिक्ट आया, उसके बाद अब धारा 66 अल्फा को निश्चित करने के लिए जो कारण दिया गवर्नमेंट ने क्या था, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धारा 66 अल्फा संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मनमाने ढंग से अतिशयपूर्वक और असमान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला करती है, और इन अधिकारों पर इन प्रकार लगाए जाने उचित प्रतिबंधों के बीच संतुलन को बिगाड़ती है। इसके अलावा प्रावधान के तहत अपराधों की परिभाषा व्याख्या के लिए खुली हुई, ओपन इंडेड और अपरिभाषित है। इसलिए देखो, इसके इसीलिए जो अपराधों की परिभाषा, क्योंकि सिंपल है कि जो अपना फंडामेंटल राइट है 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें पूरी तरीके से फ्रीडम छीनती है। क्योंकि 66 अल्फा क्या बोलता है कि आप किसी को अगर अनायास मैसेज या कुछ परेशान कर रहे हो, तो वो जाके वो आपके लिए, मतलब वो आप पे केस कर सकता है, और केस करने के बाद आपका जो पूरी तरीके से आप पे एक सज़ा का प्रारूप तय किया जाएगा। उस सज़ा का प्रारूप 3 साल, अधिकतम 3 साल तक हो सकता है। कुछ आपको रुपए भी देने पड़ेंगे। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो अध्यक्षता में बोर्ड हुई, इन्होंने ये काम किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।